दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर माने जाने वाले लियोनेल मेसी इस समय भारत के दौरे पर हैं और भारत आते ही उन्होंने जय भीम का नारा बुलंद कर दिया, बाबा साहेब को नमन किया। तस्वीर सामने आई है लेकिन उस तस्वीर को टीवी मीडिया ने छुपाया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस समय डबल इंजन सरकार ने पूरी दुनिया में किस तरीके से किरकिरी कराई है मैं आपको दिखाऊंगा। किस तरीके से रेखा गुप्ता मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में किस तरीके से सांसों पर संकट मंडरा रहा है, टीवी मीडिया ने कैसे खबरें छुपाई है। दोस्तों आज वो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो बिना देर किए मैं आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहा हूं। अभी अभी की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों को ज़रा आप देखिए। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इस तस्वीर में AQI रेखा गुप्ता, हाय हाय। दिल्ली के स्टेडियम में जैसे ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, भीड़ अचानक फुटबॉल नहीं प्रदूषण के स्कोर चिल्लाने लगी। AQI हाय हाय, जनता का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा था। दिल्ली की मुख्यमंत्री की मुश्किलें अब सांस के धुएं की तरह हर दिन गाढ़ी होती जा रही है। स्टेडियम में रेखा गुप्ता मेसी से मिलने आई थी, पर जनता उन्हें दिल्ली की हवा की असलियत याद दिलाने आ गई। लोगों का शोर था AQI रेखा गुप्ता हाय हाय। स्टेडियम में यह नारा लगातार गूंज रहा था। तो कहा जा रहा है कि इन लोगों को, इस भीड़ को मेसी मेसी करने बुलाया गया था, लेकिन इन लोगों ने रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। भाई कैसे लोग हैं दिल्ली के। AQI का टेम्परेचर क्या बढ़ा, ये लोग अपना IQ खो बैठे। बड़ा पोल्यूटेड दिमाग है इनका। दोस्तों आपको याद होगा कि प्रदूषण को रेखा गुप्ता ने टेम्परेचर की संज्ञा दी थी। कहा था कि टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे प्रदूषण बढ़ जाता है। तो रेखा गुप्ता को टेम्परेचर और प्रदूषण, AQI, IQ में कुछ अंतर नजर नहीं आता है। वो सिर्फ नाम की, कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI उसको आप चेक करें। और दोस्तों ये जो तस्वीर सामने आई है, पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है। पूरी दुनिया में ये संदेश गया है कि देश की जो राजधानी दिल्ली है वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि लोगों के सांसों पर संकट आ चुका है। AQI 500 पार पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के CJI भी कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत ने कल ही इसको लेकर एक निर्देश जारी किया था, लेकिन अफसोस जो डबल इंजन की सरकार है वो अभी तक नहीं जागी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र छोड़कर बीच में ही वो विदेश दौरे पर चले गए। दिल्ली की हवा कौन साफ करेगा, प्रदूषण से कैसे दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी, इसके बारे में डबल इंजन सरकार के लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों आपको याद दिला दें, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तो टीवी मीडिया किस तरीके से खबरें चलाता था, एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ देखिए, अंजना ओम कश्यप एंकर हैं, आज तक की ये स्क्रीन है। लिखा है केजरीवाल को दिल्ली की जहरीली हवा लग गई। तो पहले खबरें चलाई जाती थी, बताया जाता था कि दिल्ली में पोल्यूशन है, लेकिन अब टीवी मीडिया पोल्यूशन के मुद्दे पर खामोश है। और जो रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लग रहे हैं दिल्ली स्टेडियम में, उसे भी टीवी मीडिया ने छुपा लिया है। कहीं भी हेडलाइन नहीं चल रही है, कहीं भी आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए, अंजना ओम कश्यप हैं, केजरीवाल का फोटो लगाकर प्रदूषण पर खबरें चलाती थी। या अंजना ओम कश्यप में इतनी हिम्मत है कि वो रेखा गुप्ता की फोटो लगाकर इस तरह का प्रोग्राम करें। केजरीवाल को जहरीली हवा लग गई। जी हां, दिल्ली की आबो हवा केजरीवाल के लिए कुछ ठीक नहीं है। जब इन्हें गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया, मनु मीडिया बोलो तो ये लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते नहीं हम तो बहुत निष्पक्ष हैं। ये निष्पक्षता दिख रही है। अगर वाकई टीवी मीडिया निष्पक्ष है तो यहाँ पर रेखा गुप्ता की फोटो लगाए और जो स्टेडियम में लोग रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगा रहे हैं उसे हेडलाइन के तौर पर बनाए, चलाए, जनता को दिखाए कि दिल्ली की जनता पोल्यूशन से मर रही है, परेशान हो रही है। लेकिन रेखा गुप्ता को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, डबल इंजन सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जब दिल्ली में रेखा गुप्ता हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाए गए तो बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर अपने अपने तरीके से रिएक्शन दिया है। पत्रकार उमाशंकर ने लिखा, ये गलत बात है। मेसी जैसे मेहमान के सामने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे नहीं लगाने चाहिए थे। घर की बात घर में ही तय हो जानी चाहिए थी। जनता इतनी बार बोल चुकी है कि पोल्यूशन तुझे जाना ही पड़ेगा, इसके बाद भी वो नहीं जा रहा, तो इसमें
सीएम का क्या कसूर है। यहाँ पर उमाशंकर ने तंज कसा है इस पूरे माहौल को लेकर, क्योंकि दोस्तों आज हालत ये हो गई है कि कोई भी सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है। लोकतंत्र में जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन आज बताइए क्या जनता उतनी ताकतवर है? आज तो सरकार इतनी ताकतवर है कि जनता ही उसके सामने कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग रेखा गुप्ता से इतने ज्यादा नाराज हैं, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण अब सिर्फ समस्या नहीं है, बीजेपी सरकार की नाकामी का जीवित सबूत बन चुका है। मेसी क्या समझेंगे दिल्ली की हवा? यहां तो मुख्यमंत्री भी पहुंचते ही AQI से घिर जाती हैं। तो जहां एक तरफ डबल इंजन सरकार ने पूरी दुनिया में देश की किरकिरी कराई, तो वहीं पर महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी जो अमृता फडणवीस उनका नाम है, उन्होंने आज मेसी के साथ एक अजीब हरकत करके लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर अमृता फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, यहाँ देखिए इनकी हरकत देखिए। इनकी हरकत आज देखकर देश शर्मिंदा हो गया, बहुत सारे लोग इसको देखकर चौंक गए। दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के साथ अमृता फडणवीस का व्यवहार आप देखिए। सीएम की पत्नी होने के घमंड से चूर, बिना हेलो किए च्युइंगम चबाते हुए धृष्टता से सेल्फी ली, फिर जुगाली करते हुए चेक करना और उतनी ही बदतमीजी से दोबारा सेल्फी लेना। अमृता फडणवीस को शर्म आनी चाहिए ये हरकत करते हुए। दोस्तों इस वीडियो में आप मेसी के पेशेंस, सब्र की भी दाद दीजिए। जब अमृता फडणवीस ये सब हरकत कर रही हैं, अचानक आती हैं, सेल्फी लेने लगती हैं, तो मेसी चुपचाप खड़े रहते हैं धैर्य के साथ। लेकिन अमृता फडणवीस ने ये हरकत करके लोगों को हैरान कर दिया। वहीं अमृता फडणवीस के पति जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी देश को चौंकाया, लेकिन अलग अंदाज में। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के सीएम ने महान फुटबॉलर मेसी को बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की पेंटिंग दी है। देखिए आप, बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो बौद्ध कला की उत्कृष्ट कृति है और जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। ये पेंटिंग अजंता गुफाओं, महाराष्ट्र की गुफा 1 में स्थित है, जो 6वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी की है। देवेंद्र फडणवीस जाति से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत का नागरिक होने के नाम पर वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध की वजह से है, और न सिर्फ बुद्ध की वजह से बल्कि अंबेडकर जी की वजह से भी पूरी दुनिया में भारत की एक पहचान अब बन चुकी है। जैसे ही मेसी भारत आए, उन्होंने यहां आते ही बाबा साहेब को सबसे पहले नमन किया। ये तस्वीरें आप देखिए सोशल मीडिया पर दोस्तों, ये तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है। मेसी भारत आते ही सबसे पहले अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मनु मीडिया ने इसे कोई तवज्जो नहीं दिया, और यहाँ मेसी साफ तौर से अपना जो श्रद्धा है, प्रेम है, जो उत्साह है, वो साफ तौर से यहाँ दिखा रहे हैं। अंबेडकर महान थे, अंबेडकर महान हैं, अंबेडकर महान रहेंगे। आज जो लोग अंबेडकर से जलते हैं, जो आरक्षण से जलते हैं, उन्हें ये तस्वीर देखकर बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि मनुवादी लोग सपना देख रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, संविधान खत्म हो जाए, किसी दूसरे विधान से देश चले। तो ये तस्वीर देखकर आज उनके पेट में जाहिर तौर पर दर्द उठा होगा और बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, क्योंकि ये लोग अंबेडकर से जलते हैं और ये हमेशा ही जलते रहेंगे। अंबेडकर का नाम कभी ख़त्म नहीं होगा। अंबेडकर एक विचार हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस विचार को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेसी आपको कैसे खिलाड़ी लगते हैं, मेसी आपको कैसे फुटबॉलर लगते हैं, और जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने देश की किरकिरी कराई है, जिस तरीके से डबल इंजन सरकार ने देश की फजीहत कराई है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? और एक ब्राह्मण होते हुए देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से एक खूबसूरत पेंटिंग मेसी को गिफ्ट की है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।